ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब परमेष्टि ब्रह्मा जी ने दूसरे ब्रह्मांड से सूर्य को बुला कर के प्रश्न किया तो सूर्य ने बताया कि इंद्र और अहिल्या को उसकी दासी ने रात्रि के समय मिलाया। ये कहानी सूर्य अपने ब्रह्मांड में जो घटना घटित हुई थी उसको सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? स्वयं ब्रह्मा जी को ही सुना रहे हैं। और कहानी के पीछे प्रयोजन क्या कहने का? प्रयोजन ये है कि आपके मन में जैसा निश्चय होता है वैसा ही होता है। आप जब तक निश्चय नहीं बदलोगे तब तक आपके निश्चय को कोई बदल नहीं सकता। और मैं देव हूँ, देव के संबंधी मेरे हैं, जगत सत्य है, ये निश्चय आपका है। इसको आपको ही बदलना होगा। जब आप निश्चय बदलेंगे तब ही आप परमात्मा में लीन हो सकेंगे। इस विषय में एक आख्यान सूर्य ने बताया जो कि उनके ब्रह्मांड में घटना घटित हुई थी, इंद्र और अहिल्या की। अहिल्या को जब ये बताया गया कि राजा तो सुंदर नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता तो ठीक उस वाली अहिल्या के बराबर है जो कभी गौतम ऋषि की पत्नी हुआ करती थी, जिसके यहाँ साक्षात इंद्र आए थे। परंतु हे रानी, तुम चिंता न करो, तुम्हारी सुंदरता अहिल्या की तरह है, परंतु इंद्र की तरह तुम्हारा पति ये जो राजा ये सुंदर नहीं है। पर तुम्हारे ही नगर में एक इंद्र नाम का ब्राह्मण है जो बहुत सुंदर है। दासी ने लाकर उसे मिला दिया और दोनों एक दूसरे के प्रति स्नेह से बंध गए, जैसे चकुआ चकवी और रति और कामदेव का स्नेह होता है। हे भगवान, तैसे ही उन दोनों का स्नेह हो गया। राजघराने में ये बात हो गई, राजा को मालूम नहीं। वे दोनों अहिल्या रानी और इंद्र नामक जो ये ब्राह्मण है, एक दूसरे के बिना एक क्षण भी ना रह सके। निदान सब क्रियाएं उनकी छूट गई, निवृत्त हो गई और लज्जा भी उनकी दूर हो गई। जैसे चंद्रमा को देखकर चंद्रमुखी कमल प्रसन्न हो, तैसे एक दूसरे को देख करके वो प्रसन्न होते थे। हे भगवान, उस रानी का भर्ता भी बड़ा गुणवान था वो राजा, परंतु रानी ने भर्ता का त्याग कर दिया और इंद्र से उसने स्नेह कर लिया। जब राजा ने संपूर्ण वृतांत सुना तो उसको दंड देने लगा, परंतु उनको कुछ खेद ना होवे, वो दंड दे। वो एक दूसरे के प्रेम में इतना खोए कि पराकाष्ठा में पहुंच गए। जितना ये प्रेम किया इतने भगवान से करें तो उद्धार हो जावे। इतना प्रेम बढ़ गया लैला मजनू की तरह कि जैसे लैला को मजनू से और मजनू को लैला से बड़ा प्रेम रहा है। एक बार मजनू से कहा कि मजनू, ये दुनियादारी तो ऐसी ही है, चलो तुम्हें लैला को छोड़ो, तुम्हें भगवान से मिला देते हैं। तब मजनू बोला कि भगवान को यदि मिलाओ तो उनसे कहना कि लैला के रूप में आवे। लैला के अलावा और किसी को देखना ही पसंद नहीं है। ऐसे ही राजा की रानी जो अहिल्या है, इंद्र ब्राह्मण के प्रति इतनी आसक्त हो गई कि उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। अहिल्या को सब जगह इंद्र दिखाई देने लगा, इतना संवेग बढ़ गया और इंद्र को अहिल्या चारों ओर दिखने लगी, अहिल्या को इंद्र दिखने लगा। ये हालत हो गई उनकी। इनका वासनात्मक प्रेम पराकाष्ठा में पहुंच गया, जिसकी कोई सीमा नहीं। इतना तीव्र संवेग कि जिसके आगे सारी वृत्तियां कट जाती थीं। क्या हुआ? राजा को जब पता लगा तो उसने कहा, इनको मैं अभी दंडित करता हूं। जब उनको दंड देते थे उनको उसका कष्ट नहीं होता था, क्योंकि इंद्र को अहिल्या को इंद्र ही सब जगह दिखने लगा था। इतना तीव्र संवेग हो गया था। जब राजा ने उन दोनों को कीचड़ में डाल दिया तब कमल की नाई ऊपर ही रहे, कुछ कष्ट ना हुआ। उन्हें कीचड़ के रूप में
अहिल्या को इंद्र दिखा, इंद्र को अहिल्या दिखी। फिर जब बर्फ में उनको डाल दिया तो भी खेदवान ना हुए, दुखी नहीं हुए। तब राजा ने कहा, अरे दुर्मतियो, तुम्हें दुख क्यों नहीं होता? क्या कारण है कि तुम्हें दुख नहीं होता है? तुम अपराधी हो, तुमने पाप कर्म किया है, तुमने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा, हमको दुख कैसे हो? हम तो अपने आप को भी नहीं जानते, इतना मैं डूब गया हूँ एक दूसरे में कि हम भूल गए हैं, हमारी अपनी मैं नहीं रह गई है। कष्ट तो तब हो जब हमारी अपनी मैं बच जाए, हमारी मैं ही नहीं रह गई। तब अहिल्या ने कहा, मुझको हर जगह इंद्र दिखाई देता है, मैं अपनी सुध बुध खो बैठी हूँ। भिन्न दुख क्या हो, हमें इंद्र के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तुम जो कीचड़ में डालते हो, मुझे लगता है मैं इंद्र के पास पहुँच गई है। भिन्न दुख क्या है मुझे मालूम ही नहीं। इंद्र ने कहा, मुझको सब अहिल्या ही भासती है, हर जगह कहीं भी जाऊँ अहिल्या ही भासित होती है। दुख मेरे को कैसे हो? तेरे दंड देने से हमको कुछ भी दुख नहीं होता, हम परस्पर हर्षवान हैं और आपस में प्रेम करते हैं। तब राजा ने उनको बांध करके अग्नि में फेंक दिया। उनके लिए ये अग्नि, हाँ, ये इंद्र अहिल्या का तीव्र संवेग इतना कि अहिल्या को इंद्र ही दिखाई देता था, इंद्र को अहिल्या। अग्नि भी ब्रह्मा जी का संकल्प है, ये अग्नि वाला संकल्प कट गया। अहिल्या को अग्नि इंद्र दिखने लगी, इंद्र को अहिल्या दिखने लगी। अग्नि ने जलाया नहीं, अग्नि में डाल दिया तो भी वो ना जले। फिर हाथी के पैरों के तले डाल दिया तो भी उनको कष्ट ना हुआ। तब राजा ने कहा, रे पापियों, तुमको अग्नि आदिक में भी दुख क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं तुम जले? तब इंद्र ने कहा, हे राजन, जो कुछ जगत जाल है वह मन में स्थित है। हाँ, जो भी जगत जाल है वो मन में स्थित है। जैसा मन है तैसा ही पुरुष का रूप होता है। जैसा मन में दृढ़ होता है उसको कोई दूर नहीं कर सकता जब तक कि स्वयं ना हटावे। चाहे कोई हमको दंड दे परंतु हमको कुछ दुख ना होगा, क्योंकि हमारे हृदय में परस्पर प्रतिभा हो रही है। हमारे हृदय में अहिल्या बैठी हुई है, अहिल्या के हृदय में इंद्र बैठा हुआ है। चाहे जो पदार्थ ले आओ, अहिल्या उसे इंद्र बना देती है, इंद्र उसे अहिल्या बना देती है। जैसे अग्नि रूप पदार्थ में बांध के डाल दिया जलाने के लिए, परंतु इंद्र के अंदर अहिल्या की प्रतिभा ने अग्नि का उष्णता और प्रकाशकपना दग खत्म करके, हाँ, इंद्र को अहिल्या बन गई वो अग्नि। अग्नि जल रही पर जला नहीं रही। अहिल्या को अहिल्या के अंदर विद्यमान तीव्र संवेग वाली प्रतिभा ने अग्नि को इंद्र बना करके दिखा रही। वो उसमें जा रही है, अग्नि जल रही फिर भी उसे जला नहीं रही है। तो चाहे कोई हमको दंड दे परंतु हमको दुख ना होगा, क्योंकि हमारे हृदय में परस्पर एक दूसरे की प्रतिभा हो रही है। जो कोई अनिष्ट हमको, हाँ, जो कोई अनिष्ट हमको हो तो दुख भी हो, पर हमारे को अनिष्ट इसलिए नहीं। मुझे अहिल्या दिखती है, अहिल्या को इंद्र दिखता है हर एक जगह, हर एक पदार्थ में। तुम अग्नि हमारे अग्नि में जलाने के लिए लाए, हमें वो इंद्र अहिल्या दिखने लगे आपस में। हाथी पैरों तले दबाने के लिए लेकर आए, मेरे को इंद्र दिख रहा है, अहिल्या कह रही है, इंद्र कह रहा है मेरे को अहिल्या दिख रही है। वो कैसे मरे ये? जो कोई अनिष्ट है, अनिष्ट हमको हो तो दुख भी हो, हमको कोई भी अनिष्ट नहीं तुम्हारा छू पा रहा है। ऐसा तीव्र संवेग मन का बन चुका है, तब दुख कैसे हो? जो कुछ मन में दृढ़ीभूत होता है वही भाषित होता है, उसका निश्चय कोई दूर नहीं कर सकता। शरीर नष्ट हो जाता है परंतु मन का निश्चय नष्ट नहीं होता। हे राजन, मन में तीव्र संवेग होता है सो वरदान और साप से भी दूर नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत को मंद मंद वायु नहीं चला सकता, तैसे ही मन के निश्चय को कोई चला नहीं सकता। मेरे हृदय में इस अहिल्या की मूर्ति स्थिरभूत है, अहिल्या ही दिखती है, और इनके हृदय में
अहिल्या के हृदय में इंद्र की मूर्ति स्थित हो गई है। सब जगह से इंद्र ही दिखता है। इसको सब जगत में, हाँ, अहिल्या को सब जगत में इंद्र ही भाषित होता है और मुझको सब जगत में यही अहिल्या भाषित होती है। जो कुछ दूसरा भाषे तो दुख हो, जैसे लोहे के कोट में कोई दुख नहीं हो दे सकता, तैसे ही मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सब ओर से अहिल्या ही मुझे भाषित होती है। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ की वर्षा में पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसे ही हमको दुख चलायमान नहीं कर सकता। हे राजन, मन का नाम अहिल्या है और इंद्र है। मेरा मन अहिल्या बन गया है और अहिल्या का मन इंद्र बन गया है, और मन ही ने सब जगत रचा है। जैसा जैसा मन में दृढ़ निश्चय होता है तैसा ही भाषित होता है। सुमेरु की नाई स्थिर हो जाता है, कदापि नष्ट नहीं होता। मन स्थिर हो जाएगा, नष्ट नहीं होता। आत्मज्ञान के अलावा और कोई ऐसा उपाय नहीं जो मन को नष्ट कर सके। जैसे पत्र, फल, फूल और टहनी के काटने से वृक्ष नष्ट नहीं होता, जब बीज ही नष्ट हो तब वृक्ष नष्ट होता है, तैसे ही शरीर के नष्ट होने से मन नष्ट नहीं होता। जब मन का निश्चय ही उलट जावे, हाँ, तब ही दूर होता है। जब मन अपना निश्चय बदल दे तब ही वो निश्चय काटा जा सकता है, वरना निश्चय किया हुआ जो तुम्हारे मन में है वो वैसा ही बना रहेगा। एक शरीर जब नष्ट होता है तब जीव और शरीर धारण कर लेता है, परंतु निश्चय वही बना रहता है जो पिछले जन्म में था। जैसे स्वप्न में ये शरीर रहता है और अन्य शरीर धर के भी चेष्टा करते हैं तो शरीर के ही अधीन हुआ, तैसे ही शरीर के नष्ट हुए मन का निश्चय दूर नहीं होता। आप इस शरीर में जो चेष्टा करते हैं, जब सोएंगे तो स्वप्न में भी ऐसा ही शरीर मिलेगा और वही चेष्टा करोगे। जिसको आप शत्रु मान रहे हो उसे शत्रु मानोगे, जिसको आप मित्र मानते हो उसको मित्र मानोगे। जो तुम्हें काम करना है लगेगा स्वप्न में भी कि मैं ये काम कर लूँ। तुम्हें पढ़ने जाना है, तुम्हें लगेगा कि मैं जल्दी से उठ करके जल्दी जाऊँ, स्कूल में लेट हो रहा हूँ। आप ड्यूटी जाने वाले संस्कार से बंधे हुए, निश्चय से बंधे हुए हैं। आप स्वप्न में भी देखेंगे कि मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी से ऑफिस नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो जो मन में निश्चय होता है इस शरीर में, वो स्वप्न के शरीर में भी दिखता है। ऐसे ही जन्मांतर में भी, इस जन्म में जो तुमने निश्चय किया अगले जन्म में भी वो बना ही रहेगा। इसलिए जिस निश्चय को तुमने हटाना है अभी इसी वक्त इसी जन्म में हटा डालो, वरना शरीर नष्ट हो जाएगा। मन का निश्चय नहीं हटता। ये इंद्र ब्राह्मण राजा को बता रहा है कि तुम हमें मारना चाहते हो, हमारे निश्चय में अहिल्या का संवेदन रूप प्रतिभा हृदय में बैठी हुई है। हमें हर जगह अहिल्या ही दिखती है। अहिल्या कहती है हमारे हृदय में इंद्र की प्रतिभा बैठी हुई है, हमें हर जगह इंद्र ही दिखता है। तो शरीर के नष्ट हुए मन का निश्चय दूर नहीं होता। जब मन नष्ट होता है तब शरीर के होते हुए भी कुछ क्रिया सिद्ध नहीं होती। जब मन आपने नष्ट कर लिया, मन के निश्चय को बदल लिया, तो शरीर बना भी रहे तो कोई हर्ज नहीं। जैसे चना को भूंज दिया तो फिर अब अंकुरित नहीं होता, ऐसे जो शरीर के रहते जिस मन ने अपना निश्चय बदल दिया तो फिर शरीर के बने रहने पर कोई हर्ज नहीं, और नष्ट भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। तो अपना निश्चय ये दे और जगत, दे मैं हूँ, दे के संबंधी मेरे, मैं और मेरा, इस निश्चय को हटाना है। शरीर के रहते, शरीर नष्ट करके नहीं, शरीर के रहते मन में जो ये निश्चय है इस मन के निश्चय को हटा देना है। मन मर जाएगा। मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभते। जब मन अमन हो जाएगा तो द्वैत रूप जगत का अत्यंत अभाव हो जाता है। तो जब मन नष्ट हुआ तब शरीर के होते हुए भी कुछ क्रिया सिद्ध नहीं होती है। इससे सबका बीज मन ही है। जैसे पत्र, टहनी, फल और फूल का कारण जल है, तैसे ही सब पदार्थों का कारण मन है। जैसा चित्त है तैसा रूप पुरुष का है, और हमारे चित्त में
इंद्र ब्राह्मण कहता हमारे चित्त में अहिल्या है इसलिए मेरे को दुनिया में अहिल्या दिखती है। अहिल्या कहते हमारे चित्त के अंदर में इंद्र है इसलिए हमारे को दुनिया में इंद्र ही दिखता है। इससे जहाँ मेरा चित्त जाता है वहाँ सब ओर से मुझे तो ये अहिल्या रानी ही दिखती है। राजा को कह रहा है इंद्र ब्राह्मण, और अहिल्या कह रही मेरे को ये इंद्र ब्राह्मण हर जगह दिखता है। इसलिए तुम चाहे अग्नि में जलाओ, चाहे हाथी के पैरों के नीचे कुचलाओ, चाहे कुछ भी करो, पर मेरा अंत नहीं हो सकता क्योंकि मैं दूसरा देखता ही नहीं हूँ। अहिल्या कहती मेरे को सारी जगत में इंद्र दिखता है, और इंद्र कहता मुझे हर जगह अहिल्या ही दिखती है। सूर्य नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मन, इंद्र और अहिल्या का ये निश्चय राजा के सारे दंड फेल कर दिए। अग्नि में जलाया नहीं जले, हाथी के पैरों तले कुचलाया नहीं मरे, कीचड़ में दलदल में फेंक दिया नहीं मरे। कारण उनके निश्चय में दूसरा है ही नहीं। इंद्र के निश्चय में अहिल्या, अहिल्या के निश्चय में इंद्र, दूसरा रह ही नहीं गया। तो कहाँ से, जब कीचड़ के उनके निश्चय में नहीं है, और उन्होंने कीचड़ वाला संकल्प तो ब्रह्मा जी का है, पर इनके अंदर मन का तीव्र ऐसा संवेग हुआ कि इनके संवेग ने ब्रह्मा जी के संवेग को भी नष्ट कर दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी का भी संकल्प है और इंद्र अहिल्या का भी संकल्प है, पर यहाँ पर इंद्र अहिल्या का संकल्प बड़ा बलवान हो गया है। यहाँ तक ब्रह्मा जी का संकल्प भी कमज़ोर हो गया है। अग्नि उन्हें जला नहीं रही है, कीचड़ उन्हें नीचे नहीं ले जा पा रहा, हाथी उसे दबा करके मार नहीं पा रहा। इस प्रकार से उसने कहा जैसा चित्त है तैसा ही पुरुष का रूप है। इससे मेरा चित्त, इससे जहाँ मेरा चित्त जाता है वहाँ सब और ये अहिल्या रानी मुझे भाषित होती है। अहिल्या रानी कहती है मुझको हर जगह इंद्र भाषित होता है। जब तक हमारे अंदर ये निश्चय है तब तक तुम्हारा दंड काम नहीं करेगा। इत श्री योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण इंद्र कृतिम इंद्र वाक्य नाम पंचषष्टितमा सर्गः। ओम।